ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे, प्रकरण 6, खंड 6। एक संगठन तैयार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। यह तो स्पष्ट था कि मुसलमानों का एक जबरदस्त संगठन था जो कि पूर्ण उत्साह और विद्वेष के साथ काम कर रहा था। यदि हमें मलकानों, मूलों तथा अन्य अपने भाइयों की धार्मिक सुरक्षा की तनिक भी चिंता करनी थी, तो यह नितांत आवश्यक था कि हम भी एक मजबूत संगठन तैयार करते। इस नए संगठन का नाम भी मैंने ही प्रस्तुत किया। इस समय तक मुझे एक भी मलकान या नौ मुस्लिम से मिलने का अवसर नहीं हुआ था और न ही मैं उनकी स्थिति से भली भांति परिचित था। इस कारण मेरा यह विचार था कि किसी प्रकार का प्रायश्चित्त संस्कार ही करा देना पर्याप्त होगा। इसलिए मैंने प्रस्ताव किया कि इस संगठन का नाम भारतीय हिंदू शुद्धि सभा रखा जाए। यह स्वीकार कर लिया गया और इसकी एक प्रबंध समिति बना दी गई, जिसका मुझे प्रधान निर्वाचित कर दिया गया। यद्यपि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं तो पहले से ही विभिन्न कार्यों का उत्तरदायित्व लिए होने के कारण बिल्कुल भरा हुआ था, तो भी मुझे अपने भाइयों के निर्णय के सामने झुकना पड़ा और बाद में तो मेरे तुच्छ प्रयत्नों के प्रति हिंदू जाति ने मेरे प्रति इतना अधिक विश्वास और रुचि प्रकट की कि मुझे अपना संपूर्ण समय इसी में लगा देना पड़ा और मुझे अन्य कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर देने पड़े। उसी दिन मुझे प्रबंध समिति की ओर से यह निर्देश मिला कि मैं धन और मनुष्य सहायता की अपील के लिए एक विज्ञप्ति तैयार करूं तथा उसे प्रबंध समिति के सम्मुख उपस्थित करूं। इस प्रयोजन से मैं उसी दिन सायंकाल आगरा से दिल्ली चला गया। प्रारंभ में मेरा विचार था कि इस अपील को गुप्त रूप से प्रचारित किया जाए और प्रेस को इससे अनभिज्ञ रखा जाए, परंतु कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि जमीयत हिदायत उल इस्लाम की ओर से खुले आम 1 लाख रुपए की अपील निकाली गई है और इसी अपील की जमीयत उल उलेमा की 9 फरवरी 1923 की बैठक में इसके प्रधान मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने समर्थन और संपुष्टि की है। देखो केंद्रीय खिलाफत कमेटी के पत्र, दैनिक खिलाफत का अंक 37, भाग 1, पृष्ठ 4, कॉलम 1 और 2। और सैकड़ों मौलवी और मुस्लिम कार्यकर्ता आगरा तथा निकटस्थ प्रदेशों में जमा होने लगे हैं। इन सब का उद्देश्य यह था कि मलकानों को पक्का मुसलमान बना दिया जाए। मैंने धन और मनुष्य सहायता के लिए एक अपील तैयार की और 20 फरवरी 1923 को होने वाली प्रबंध समिति की बैठक में भाग लेने के लिए आगरा चला गया। बैठक आरंभ होने से पूर्व मेरा परिचय 4-5 व्यक्तियों से कराया गया, जो कि बिल्कुल हिंदू वेश धारण किए हुए थे और उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को राम राम कहकर नमस्कार किया तथा मुझ सन्यासी को प्रणाम किया और बैठ गए। मैंने समझा कि वे सब हिंदू राजपूत हैं और मैं उन्हें समझाने लगा कि उन्हें अपने पथभ्रष्ट मलकान भाइयों को पुनः अपनी बिरादरी में ले लेना चाहिए। वे तथा अन्य उपस्थित सज्जन इससे बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए और हमारे सेक्रेटरियों में से एक ने मुझे बताया कि मैं गलती कर रहा हूं और ये तो 9 मुस्लिम मलकान राजपूत हैं जिन्हें शुद्ध किया जाना है। इससे मुझे भी कम आश्चर्य नहीं हुआ।
पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अपने सिरों पर मुझे चोटी दिखाई, जो कि अन्य हिंदुओं की चोटी की भांति बड़ी हुई थी। इसके अतिरिक्त उनके हिंदू रीति रिवाजों के संबंध में मुझे बताया गया तथा इस ओर विशेष रूप से निर्देश किया गया कि वे भी गौ की रक्षा के लिए उत्कट रूप से तत्पर रहते हैं। यह भी प्रकट हुआ कि ये मलकान अन्य हिंदू बिरादरियों से भी बढ़कर मांस, मछली तथा अन्य इस प्रकार के भोजनों से बहुत ही दूर थे एवं पक्के शाकभोजी थे। तब मेरी अंतरात्मा पुकार उठी, जिन लोगों ने जाज्वल्यमान अग्नि में पटक दिए जाने पर नंगी तलवारों के सिर पर लटकते हुए होने पर भी अपने हिंदू विश्वासों को बनाए रखा है, क्या उन लोगों की शुद्धि की जाएगी? उन लोगों से प्रायश्चित्त कराया जाएगा? प्रायश्चित्त तो उन हिंदुओं को करना चाहिए जिन लोगों ने सदियों तक अपने भाइयों की उपेक्षा करने का अपराध किया है। इन नवपरिचित मलकानों के आराम के लिए चले जाने पर प्रबंध समिति की बैठक प्रारंभ हुई। इसके सामने मैंने वह अपील रखी। इसमें कुछ संशोधन करने के पश्चात वह सर्वसम्मति से पास हो गई और प्रेस में दे दी गई। वह अपील इस प्रकार थी: आजकल वह प्राचीन महान आर्य जाति मृतक सी समझी जाती है। यह भावना इस कारण नहीं है कि इसकी संख्या घट रही है, अपितु यह संपूर्ण रूप से असंगठित है। व्यक्तिशः इस जाति का प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक और शारीरिक दृष्टि से अद्वितीय है। मानव जाति की कोई भी अन्य शाखा इस जाति का नैतिकता में मुकाबला नहीं कर सकती। तो भी यह जाति अपने विभिन्न उपवर्गों के कारण और अपनी एकांगी प्रवृत्ति के कारण नितांत दुर्बल सिद्ध हो रही है। हमारी जाति के चुने हुए लाखों व्यक्तियों को बाधित होकर इस्लाम स्वीकार कर लेना पड़ा है और हजारों ईसाइयत को स्वीकार करने को बाधित हुए हैं, परंतु थोड़ा सा भी यह प्रयत्न नहीं किया गया कि इस निकासी को रोका जाए अथवा हिंदुओं से पृथक हुए भाइयों को पुनः अपने में सम्मिलित कर लिया जाए। नौ मुस्लिम, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, जाट आदि बहुत बड़ी संख्या में गत 2 शताब्दियों से, बल्कि इससे भी अधिक समय से अपने हिंदू भाइयों की और इस विश्वास और उत्कंठा से देखते रहे हैं और अपने प्राचीन हिंदू भावनाओं और विश्वासों को इस आशा से जीवित रखते आए हैं कि किसी दिन उन्हें पुनः उनकी प्राचीन बिरादरी में वापस ले लिया जाएगा। केवल मात्र एक घटना ने हिंदुओं की आंखें खोल दी। राजपूत महासभा ने पूर्ण बाजे गाजे के साथ यह घोषणा कर दी कि 4.5 लाख मुसलमान राजपूत हिंदू होने को तैयार है। इस भ्रमात्मक और नाटकीय घोषणा करने के बाद राजपूत महासभा पता नहीं कहाँ जाके सो गई। इस घोषणा को मैं भ्रमात्मक इसलिए कहता हूँ क्योंकि मलकान राजपूतों के प्रबल बहुमत ने व्यवहार और विश्वास में कभी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। हाँ, हिंदू तो सो गए, परंतु मुसलमान एक जीवित जाति होने के कारण एकदम क्रियाशील हो उठे हैं और उनके प्रचारकों के झुंड इस कार्य में जुट गए हैं और उनकी आजीविका तथा प्रचार के लिए रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। अंततोगत्वा इसने हिंदू जनता को जागृत कर दिया है और अब सभी स्थानों से यही ध्वनि सुनाई देती है कि हमारे इन पीड़ित भाइयों को वैदिक धर्म की शरण में ले लिया जाए तथा उन्हें हिंदुओं में सम्मिलित कर लिया जाए। इसलिए भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के नाम से एक संस्था संगठित की गई है और उसका यह उद्देश्य है कि जो लोग हिंदू धर्म में पुनः लौटना चाहते हैं उन्हें लौटा लिया जाए। इस संस्था की प्रबंध समिति में हिंदुओं की सभी जातियों में से प्रमुख व्यक्ति लिए गए हैं।
उपर्युक्त अपील 23 फरवरी से दैनिक पत्रों में प्रकाशित होनी शुरू हुई और 25 फरवरी को मलकानों का प्रथम जत्था शुद्ध किया गया। ये मलकान ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित रैभा गांव के थे, जो आगरा से 13 मील पर है। यह मेरा भाग्य था कि अकस्मात मुझे प्रथम बार उन तथाकथित मुस्लिम राजपूतों के सच्चे हिंदू घरों को देखने का सौभाग्य मिला और उनके रहन सहन की हिंदू पद्धति मेरे हृदय पर अंकित हो गई।